यार काफ़ी टाइम लगा मुझे शहर एसोसिएट क्रिकेट अकेडमी में आते हुए। सवाल तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, मुझे क्या रज़ी आपको करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि क्रिकेट की डिस्कशन है तो मैंने मुनासिब समझा कि आज मैं ग्राउंड आया हूँ तो यासर से ज़रूर बात करूँ। यासर बेसिकली ख़ुद भी फर्स्ट क्लास प्लेयर है और जो टीम इसने ग्रेड 2 में जितवा के फर्स्ट क्लास के लिए क्वालिफाई कराया, तो आज इसी से पूछते हैं कितना मुश्किल काम था, क्योंकि 3 दिन का मैच, फ़ैसला लेना और हर वक्त आप मुश्किल फ़ैसलों में फंसे रहते हैं। इन्हीं से ही पूछते हैं कि कितने मुश्किल फ़ैसले होते हैं कि 3 दिन के मैच में रिज़ल्ट लेना, और लेना ही ज़रूरी है रिज़ल्ट, फिर ही आप आगे जा सकते हैं। कितना मुश्किल वो पीरियड था, टाइम था। एज ए क्रिकेट कोच, एज ए क्रिकेटर, हम आपसे ये सुनना भी चाहते हैं और लोगों को बताना भी चाहते हैं कि एक मंजिल से निकल के आप एक अगले स्टेप पे गए जिसको कहते हैं फर्स्ट क्लास। आप फर्स्ट क्लास से में जो भी परफॉर्म करेगा वो इंटरनेशनल खेलेगा। तो क्या देखते हैं कि फ्यूचर में आपके जितनी भी प्रोडक्ट है जिसको आपने छोटे से बड़ा किया और छोटी टीम को इतने बड़े रिजल्ट पे लेके कि आप फर्स्ट क्लास में पहुंच गए, आप बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा एज अ कोच इस टीम के साथ, एज अ प्लेयर तो कोई 10-12 साल का मेरा ताल्लुक़ है। एज अ कोच मेरे लिए बड़ी असाइनमेंट थी ये वाली। ग्रेड 2 हमने स्टार्ट की जब दोबारा से ये क्रिकेट ओपन हुई है, तो हमारे लिए प्लेयर्स को इकट्ठा करना ही मुश्किल हो गया था। फिर हमने प्लेयर्स को इकट्ठे किए, फिर उनमें एबिलिटी देखी, किसमें कितनी एबिलिटी है। हमने उस एबिलिटी को उन प्लेयर्स में से फाउंड किया और उनको हमने यूटिलाइज़ किया ग्रेड 2 में। हमें रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए, हमने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया। मुश्किल टाइम भी आया, हमने उनको उस मुश्किल टाइम के बारे में बताया कि इसको हमने कैसे सर्वाइव करना है। तो रिज़ल्ट, हमें अल्लाह का शुक्र है कि हमें पहले मैच से ही रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गए। पहला मैच हमने जीता, हम कंसेक्यूटिव 9 मैच जीते ग्रेड 2 के, जो इस टाइम हिस्ट्री है कि जी कोई टीम ग्रेड 2 की 9 मैच कंटिन्यू नहीं जीती समेत फाइनल के, क्योंकि फाइनल उसमें इंक्लूड था। वो हमने जर्नी बहुत अच्छा गुजारा, बहुत इंजॉय किया। हमने प्लेयर्स के साथ इतनी रिलैक्सेशन रखी, फ्रेंडली माहौल दिया, जिसकी वजह से वो बंदे हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे थे। जब उन पर प्रेशर नहीं था तो उन्होंने परफॉर्म भी करके हमें दिया, और रिजल्ट ये हुआ, हम फाइनल भी जीते और फर्स्ट क्लास में गए। जब फर्स्ट क्लास में गए हैं तो उसके बाद जाहिद भाई एक नई हमारे सामने एक टास्क आ गया जी के डिपार्टमेंट अगेंस्ट वो डिपार्टमेंट जो पिछले 15 साल से खेल रहे हैं। हम उसको इस तरह लेते हैं कि जो स्टैब्लिश डिपार्टमेंट के साथ साथ स्टैब्लिश प्लेयर भी होते हैं। जी बिल्कुल, अगेंस्ट एक्सपीरियंस, जी इन एक्सपीरियंस अगेंस्ट एक्सपीरियंस। हम जिस एक्सपीरियंस से ऊपर गए, हमारे सामने एक और टास्क है अगेंस्ट वापदा जो 15 साल से खेल रही। हमने स्ट्रेटेजी क्या करनी है उनके अगेंस्ट, अगेंस्ट सुई गैस, अगेंस्ट OGDCL, अगेंस्ट स्टेट बैंक, वनी ग्लास, ये KRL, ये वो टीमें थी जो कि इस सिस्टम में इनकी जड़ें बहुत मजबूत थी। हमने इनको कैसे बीट करना था। पहले 4 मैच हमारे लिए मुश्किलात पैदा हुई कि पहले 4 मैच हम लूज़ किए, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे इस सिस्टम में रहने के लिए कि हमें मज़ीद क्या करना चाहिए। फिर हमने अपने प्लेयर से मीटिंग की, उनको इन्वायरमेंट जो वो खेल के आए ग्रेड 2 से फर्स्ट क्लास में एकदम से आए, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल पैदा हुई। तो हम मैनेजमेंट थे, अली असगर साहब हैं, मैं हूँ, मुदस्सर साहब थे, उन्होंने टीम मीटिंग की, थोड़ा सा ब्रीफ किया लड़कों को, उनको इस क्रिकेट के बारे में थोड़ी सी नो हाउ दी। फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, प्लेयर तो हमारे साथ ऑलरेडी कंफर्टेबल थे, लेकिन हमें ग्राउंड में रिजल्ट चाहिए थे। वो हमने लास्ट 3 मैच हमने वो स्ट्रेट मैच जीते, और बड़े डिपार्टमेंट से मैच जीतने के बाद हम नंबर 7 पोजीशन पे फिनिश किया। तो हमारा इस सीज़न ये गोल था कि हमने इस फॉर्मेट में रहने के लिए क्या करना है। तो हमने ये सोचा था कि हमने रेलीगेट नहीं होना, तो अल्लाह ताला ने शुक्र है कि हम नंबर 7 पे फिनिश कर किया, और लास्ट 3 मैच स्ट्रेट जीते हैं, कोई ड्रॉ नहीं था उसमें। वो जो 4 मैच हम हारे हैं उसमें थोड़े से हमने लेग किया, हमारी गलतियां थी, प्लेयर्स ने थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस थे,
तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आई। तो उसके बाद उनको 4 मैचों के बाद जो हमने मीटिंग की और उसके बाद रिजल्ट थे वो डिफरेंट थे। तो अब हम अल्लाह के हुक्म से नेक्स्ट ईयर फिर काज़िम ट्रॉफी के लिए जाएंगे, डिपार्टमेंट अगेंस्ट डिपार्टमेंट, और हम इस बार भरपूर तैयारी से जाएंगे क्योंकि एक चीज़ हमारी नहीं थी प्लेयर्स के लिए, अब वो उनके लिए पुरानी हो जाएगी। तो हम उसी तैयारी के साथ अब नेक्स्ट जो है ना अगले सीजन के लिए जाएंगे और इंशाल्लाह इससे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे टीम। ये थे यासर। बेसिकली बात करने का मकसद ये नहीं है कि किसी को प्रमोट करना, लेकिन जो सक्सेसफुल कोच होता है उसके पीछे उसकी सक्सेसफुल स्टोरी वो दुनिया को ज़रूर पता चलनी चाहिए। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो आपने प्रैक्टिकल क्रिकेट खेली होती है, जब वो कन्वर्ट होती है किसी यंगस्टर में, तो उसके रिज़ल्ट बड़े बेहतर निकलते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देख रहा हो तो वो हिडन प्लेयर्स या वो हिडन कोचेज़ जो उनकी अटेंशन का मरकज़ नहीं है, ऐसे कोचेज़ को ज़रूर आना चाहिए जो ना सिर्फ प्लेयर्स की मेंटालिटी को समझते हैं बल्कि उनसे बेहतर काम कैसे लिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल। तो होप के नेक्स्ट टाइम इसी तरह हम यासर के साथ एक और प्रोग्राम करेंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि असगर भी होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दोनों की जो काविश थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टीम को लेके जाना और फिर वहाँ पे सरवाइव करना। तो अगले प्रोग्राम में डेफिनेटली हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। अंटिल बाय बाय।